अच्छा बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब जैसे आपको पहले पीरियड में बताया करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में, तो ये जो अपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें जो अपने फिलअप करते हैं वर्ब को, उसमें पहले अपने को सेंटेंस की पहचान करनी होती है कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। तो इसमें आपको कुछ एडवर्ब बताइए पहचान वाली प्रेजेंट टेंस के चारों भागों में। अब आपको पास्ट टेंस की जो पहचान वाली एडवर्ब है उसके बारे में बताया जाए। देखो जैसे पास्ट में पहला भाग है, यानी कि चार प्रेजेंट के आपको बता दिए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब देखो नंबर 5 से ये पास्ट है सिंपल से शुरू होता है। तो इसमें क्या है कि यदि सेंटेंस है, यदि सेंटेंस में yesterday ago in past last plus time, ये इनमें से कोई एक एडवर्ब लगाइए, यानी yesterday आ गया, एगो आ गया, या इन पास्ट आ गया, या लास्ट प्लस टाइम। लास्ट प्लस टाइम मतलब जैसे लास्ट संडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस तरीके से। तो ये अगर एडवर्ब आती हैं तो इन एडवर्ब में क्या होता है, आदि एडवर्ब इनके साथ पास्ट सिंपल टेंस होता है, पास्ट सिंपल टेंस होता है इसमें। अब पास्ट सिंपल टेंस में पास्ट सिंपल टेंस है, अब पास्ट सिंपल टेंस में सेंटेंस है वो अगर एफर्मेटिव है, यानी साधारण स्वीकारात्मक वाक्य है, एफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो जो मेन वर्ब होती है उसकी सेकंड फॉर्म भरी जाती है। यानी इसमें एफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं आती है, केवल क्या आएगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अच्छा, इसके बाद यदि सेंटेंस है वो, यदि सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव है, नेगेटिव यानी नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है डिड, और डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस तरीके से यानी पास्ट सिंपल टेंस का जो वाक्य होता है उसमें एफर्मेटिव सेंटेंसों में तो कोई हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है, क्या होता है कि इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और अगर ये सेंटेंस है वो नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्या होगा कि डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, डिड प्लस ए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखो जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे लिखा है रमन डैश मीट मी यस्टरडे। अब इस सेंटेंस में देखो
ये जो एडवर्ब है ये यस्टरडे है, वो ये पहचान है इसकी, ये पास्ट सिंपल टेंस है। तो इससे पता चल गया, यस्टरडे से पता चल गया कि पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसकी क्या करेंगे, जो मेन वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो इसमें लिखा जाएगा मेट, MET, इस तरीके से। अब सेंटेंस है वो अगर इंटरोगेटिव या नेगेटिव हो तो उसमें किस तरीके से करेंगे, देखो जैसे ये लिखा है, वाई डैश यू नॉट हिम लास्ट संडे। अब ये जो सेंटेंस है ये क्या है कि वाई से शुरू किया गया है, नोट भी लगाया, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का है। यहाँ से पता चलता है, ये जो एडवर्ब लिखी हुई है इसमें लास्ट संडे, यहाँ से तो लास्ट संडे से पता चलता है कि पास्ट टेंस का वाक्य है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या करेंगे कि इसमें लिखेंगे डिड हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ जाएगा डिड, यू लिखा हुआ है, और नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, तो डिड नॉट कॉल, इस तरीके से आ जाएगा। ये पास्ट सिंपल टेंस हो गया। इसके बाद में देखो नंबर 2 पर इसका दूसरा भाग है, वो आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसमें कौन कौन सी एडवर्ब हैं जो ये बताती हैं कि पास्ट टेंस का वाक्य है। ये नंबर 6। अब देखो यदि जो दिया हुआ सेंटेंस है अपना, यदि सेंटेंस है वो एज, वाइल या व्हेन से जुड़ा हो और एक बार पास्ट सिंपल टेंस की हो तो खालिस्तान में अपने को पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनना है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, अब पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस होता है उसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब आती है, वाज या वर हेल्पिंग वर्ब, और जो मेन वर्ब है उसके साथ ING फॉर्म लगती है। यानी इसमें क्या होगा कि वाज वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब आएगी और जो मेन वर्ब है उसके साथ ING लिखी जाएगी। अब सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर क्या होगा, यानी कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जैसे ही, सी, इट या कोई एक नाम, तो इनके साथ क्या होगा, इनके साथ वाज लिखना है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, दे और नेम्स, इनके साथ वर्ब लिखना है। अब आई है वो प्लूरल है
लेकिन आई के साथ क्या लिखा जाएगा, आई के साथ वाज लिखा जाएगा। अब देखो जैसे एग्जांपल है आई सा ए स्नैक while I dash walk in the garden, ये लिखा हुआ है। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो क्या है कि while से जुड़ा हुआ है, ये एडवर्ब आ गई while। अब इसमें एक तरफ क्या है, एक तरफ दूसरी तरफ देखो ये सा मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, पास्ट सिंपल टेंस की है, वाइल से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, एक तरफ क्या है यानी मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। तो जो खालिस्तान है वो अपना भरेंगे, उसमें क्या करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस लिखेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस लिखेंगे तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, वाज वेर हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के साथ आईएनजी लगती है। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट है वो आई है, आई के साथ क्या लिखेंगे वाज, और वाक के साथ आईएनजी लगा देंगे वॉकिंग, ये हो जाएगा। इस तरीके से फिलअप कर दिया जाएगा। अच्छा अब इसमें देखो कि परीक्षा में सेंटेंस है वो दोनों तरीके से पूछा जाता है। जैसे सेंटेंस है वो क्या होगा कि आपने पहचान कर ली कि सेंटेंस में क्या गया, एज वाइल या व्हेन में से आ गया। तो आपको ये देखना है कि इसमें एज वाइल और व्हेन के साथ सेंटेंस में दिया हुआ क्या है। एज वाइल व्हेन के साथ ये नहीं है कि केवल पास्ट कंटिन्यूस ही अपने को इसमें खालिस्तान में भरना है। हो सकता है कि पास्ट कंटिन्यूस से पहले से दे रखा हो तो क्या करना है, फिर पास्ट कंटिन्यूस अगर दे रखा है तो पास्ट सिंपल टेंस भरना है। अब देखो जैसे ये एग्जांपल है, एज ही open the door his brother was reading a book। अब ये सेंटेंस है, देखो इसमें क्या है कि सेंटेंस है वो एज से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ एज के साथ ये खालिस्तान दे रखा है। अब देखो वाक्य के दूसरे भाग में क्या है, वाज रीडिंग ये दे रखा है। तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है वो पहले से इसने दे रखा है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस अगर दे रखा हो एज वाइल और व्हेन इन एडवर्बों के साथ, तो खालिस्तान में क्या लिखना है, कौन सा टेंस भरते हैं, खालिस्तान में फिर भरते हैं अपने पास्ट सिंपल टेंस। तो ये पास्ट सिंपल का एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्या करेंगे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देंगे। ओपन का सेकंड फॉर्म हो जाएगी ओपन, OPENED, इस तरीके से। अब ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो इसमें भर दी जाएगी। अच्छा अब इसके बाद जो आगे तीसरा भाग है वो है पास्ट परफेक्ट का।